आमिर हमजा, इसको अननोन गनमैन ने मारा गया झेलम एरिया में, और ये जो 2018 में सुजवान कैंप पे जो अटैक हुआ था, ये उसका मेन आर्किटेक्ट। अब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम वेट करें। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या, गोली मारकर अमीर हमजा को उतारा मौत के घाट। उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। अब जारी बात है, हुकूमतों को दहशतगर्द ग्रुपों से राब्ते रखने पड़ते हैं ताकि वो डिस्टर्ब कर सके, उनके अंदर तोड़-फोड़। अज्ञात बंदूकधारियों ने पंजाब के झेलम में मारी गोली। ये अननोन गनमैन जो भी है, बट काम अच्छा कर रहे। कश्मीर में आप देखें एक अपराइजिंग है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपराइजिंग है। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो दहशतगर्द जमातों से लड़ने में जा रहे हैं। भारत के आर्मी के उन जवानों को आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। इस पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर आमिर हमजा को किसी ने झेलम पाकिस्तान पंजाब में गोली मार के इसकी हत्या कर दी। बताएं पाकिस्तान किस ब्लॉक में है? मैं क्या पाकिस्तान डॉलर ब्लॉक में, जहां से डॉलर मिलते हैं हम उस ब्लॉक में। उनके ऊपर ताबड़तोड़ चार लोग आए, 2 मोटरसाइकिल्स पे, और उन्होंने 4 मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई। चले कोई बात नहीं, बदनामी हमारे हिस्से में आई 50 साल की। 4 साल के लिए पाकिस्तान के लिए लिस्ट में रहा, और उन्होंने कहा कि भाई ये टेरर फंडिंग होती है। फिर जिसने कि इंडिया के जवानों को मरवाया था, इंडिया में आतंकी हमले करवाए थे, जैसी करनी वैसी भर। ऐसे ब्रिगेडियर मारे जा रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ कभी ना कुछ न कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम क्षेत्र में लीला इंटरचेंज में हुई। अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर हमजा सुजवा आर्मी कैंप में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। हमजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से जा रहा था। हमलावरों ने लगातार गोलियां बरसाकर पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर की हत्या कर दी। उन्होंने कार को रोकने की या लूटने की कोशिश नहीं की। इससे माना जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग थी और इसका एकमात्र लक्ष्य हमजा को मारना था। पुलिस में दर्ज एफआईआर में आतंकवाद की धाराओं को शामिल नहीं किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इसको ब्लाइंड मर्डर केस मानकर तफ्तीश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सुजवा में आर्मी कैंप पर हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। भारत के आर्मी के उन जवानों को आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। उन जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन जवानों को जो कि 10 अप्रैल 2018 को सुजवान आर्मी कैंप हमले में जिनको वीर गति मिली थी। ये 6 हम थे किल्ड इन एक्शन, 6 जवान थे, 6 आर्मी के लोग थे, साथ में कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। क्यों आज उनको शांति मिली होगी? इसलिए मिली होगी कि उनके ऊपर जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। अननोन गनमैन ने मार गिराया मतलब ये अननोन गनमैन कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी ये मान रही है कि ये आतंकी हमला नहीं था, मतलब वो मारे गए ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर आमिर हमजा उस समय जिस समय वो कार ड्राइव कर रहे थे, ये झेलम एरिया की बात है पाकिस्तान के, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ 4 लोग आए, 2 मोटरसाइकिल्स पे, और उन्होंने 4 मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसमें आमिर हमजा मारे गए। उनकी बेटी और बीवी पत्नी दोनों घायल हैं। मैं किसी की भी हत्या के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके के खून खराबे या वायलेंस के फेवर में नहीं हूं। खबर है इसलिए बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि ये हमले में शामिल थे, इनकी मेरे पास पूरी हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा। साथ में अभी एक खबर ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही है, मैं आपको बताता हूं कि क्या सिचुएशन। ये लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर 4 मोटरसाइकिलिस्ट ने 4 मोटरसाइकिलिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की। इनकी बेटी और पत्नी दोनों के दोनों इंजर हुई। ये उधर ही घायल हो गए थे, हॉस्पिटल ले जा गया तो वहां डेथ डिक्लेयर किया। पुलिस ने बोला ये ब्लाइंड मर्डर केस है, हम एफआईआर में कोई आतंकी घटना का इसमें नाम नहीं लिया जा रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल एनिमिटी होगी। हालांकि फैमिली वाले बोल रहे हैं कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी। ये 2017 से 2020 तक लाहौर में डीएचए में रहे थे, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। डीएचए
वही है जो कि मकान बनाती है। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि आर्मी की बिल्डर्स, आर्मी के बिल्डर्स हैं, वो आर्मी में मकान बनाते हैं और आर्मी बेचती है और उससे जो कमाई आती है वो सारे के सारे पुलिस वाले मिलके, आर्मी वाले मिलके खा जाते हैं। ये 2 साल 8 महीने इस डीएचए में रहे, डीएचए लाहौर। अच्छा, ये डीएचए लाहौर की पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे वापस आऊंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी बायोडाटा बता दूं इनका। इस डीएचए लाहौर की पोस्टिंग को भूलिएगा मत, 2017 से 2020 की थी। और हमारा हमला कब का था? हमारे ऊपर जो हमला हुआ था वो अप्रैल 2018 में हुआ था। तो ये डीएचए लाहौर की जो पोस्टिंग है, इसी से इनका इंडिया कनेक्शन भी बनता है। हालांकि आर्मी के लोग इंडिया से ही इनके वाबस्ता होते हैं कि इंडिया भी हमला करना है, इंडिया के खिलाफ कसम खानी है और इंडिया की, हालांकि कई बार तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो वैक्सीन भी इंडिया की देते हैं ना, लेकिन ये आर्मी के ऑफिसर जो हैं, शर्म है तो कहां से आई। अब आगे, उससे पहले ये पंजाब के इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू के डायरेक्टर जनरल थे, डीजी। ये इस पोस्टिंग पर ये 2016 से 2017 तक रहे थे। मतलब बेरोजगार ये कभी नहीं रहे, रिटायरमेंट के बाद भी इनको मिलती रही। तो खास लोग होंगे ना ये, गेट नंबर 4 के खास होंगे, तभी इनको मिले होंगे। ऑफकोर्स आर्मी में रहा है, ब्रिगेडियर आर्मी रिटायर हुआ है, लेकिन इतने सारे ब्रिगेडियर बेरोजगार भी तो बैठे हैं, वो खाली बैठे पेंशन खा रहे हैं। इनके पास ऐसी मलाईदार पोस्टिंग है जहां पर डिफेंस हाउसिंग बनाता है, घर बनाया, लाखों करोड़ों की कमाई आ रही है। उसमें से आईएसए के साथ मिलकर के जो हमले प्लान करते थे, उसी के लिए इनको वहां पे डीएचए में लगाया गया। ये लाखों करोड़ों की कमाई आती है तो कुछ आर्मी को जाएगी, कुछ पॉलिटिशियंस को जाएगी, कुछ कहीं जाएगी, कुछ कहीं जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लाहौर में क्यों दिया गया? डीएचए तो कराची में भी है, डीएचए इस्लामाबाद में भी है, क्योंकि लाहौर लश्कर का हेडक्वार्टर है। उस लश्कर के हेडक्वार्टर से बैठ करके पैसा कमाते थे और कमा करके वहां भेजते थे, और लश्कर से भी पैसा की उगाही होती थी, वहां चंदा आता है, कुछ पैसा लश्कर को दे दिया जब जरूरत पड़ी। तो मनी कंट्रोलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जिसे बोलते हैं, वो काम इनके पास बहुत अच्छा होता था, और ये उसके किंग पिन थे। ऐसा मोटा कमाया था इन्होंने। पैसे का काम और नौकरी सिर्फ इन्हें ऐसी जगह दी भी जाती थी जहां पे पैसे का हो और सिर्फ आतंकवाद का हो। लाहौर में आतंकवादियों से कोऑर्डिनेट करने का काम, कि हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, उसके लिए फाइनेंसेस कहां से आएंगे, डीएचए के फाइनेंसेस, ये कोऑर्डिनेशन इन्होंने, क्योंकि ये लाहौर जो है ये हाफिज सईद यानी कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर भी है। कश्मीर में जो टेररिस्ट जो आतंकी अड्डे हैं, लाहौर से विजिट करना आसान हो जाता है वहां पे। ये लाहौर से विजिट कर लेते थे और फिर वापस आ जाते थे। विजिट करके वहां पे जो वो है फैसिलिटीज हैं, एक बार उसको ओवरव्यू किया, उसको देखा कि कैसी फैसिलिटीज चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और वापस आके फिर काम। एक जिसे बोलूं कि अननोन गनमैन ने एक काम अच्छा किया। किसी की हत्या गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी ये झूठ की फैक्ट्री में एक ब्रिगेडियर मारा गया, और वो ब्रिगेडियर ऐसा था जिसने कि इंडिया के जवानों को मरवाया था, इंडिया में आतंकी हमले करवाए थे। जैसी करनी वैसी भरनी,